हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑफ NITians हब। मैं हूं अभिषेक भैया, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। आज हम लोग जो है टर्म 2 के चैप्टर्स को स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग NCERT के 5th चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शुरू करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो एपी जानने से पहले हम लोग एक बार सीक्वेंस का डेफिनेशन को देख लेते हैं। सम नंबर्स आर अरेंज इन डिफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू डिफिनिट रूल। मतलब कुछ नंबर को जो है हम लोग एक डिफिनिट ऑर्डर में अरेंज करते हैं और कोई एक रूल होता है, डिफिनिट रूल होता है उसके पीछे। सच नंबर्स आर सीक्वेंस। तो हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं इसको पहले, कि जैसे कि कोई एक रूल हम लोग मान लेते हैं कि Tn nth टर्म जो है उसका, जैसे कि हो गया हम लोग का n+1 इंटू n। सो सबसे पहले अगर हम लोग इसका टर्म 1 को देखें, T1 n = 1 इंटू 2, दिस इज 2, T2 2 3 इंटू 2 6, T3 4 इंटू 3, दिस इज 12। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 2, 6, 12 और आगे भी जो नंबर आएगा ये सभी जो है हम लोग का एक रूल को फॉलो करता है, जिस रूल का नाम है कि Tn = n+1 इंटू n। तो इसलिए हम लोग का जो ये है ये एक सीक्वेंस कहलाता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे कि हम लोग का Tn बराबर जो हो गया Rn²। तो अगर इसमें हम लोग 1 2 पुट करके देखें तो Tn जो हम लोग ये सीक्वेंस जो हम लोग का हो जाएगा 1², 2², 3², 4²। इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे ऑड नंबर का एक कलेक्शन हो गया 5, 7, इवन का कलेक्शन हो गया 2, 4, 6, 8। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। ये हम लोग का जो है एक सीक्वेंस कहला जाता है। तो बोर्ड को इरेज करते हैं और एपी की ओर बढ़ते हैं। तो एपी हम लोग का जो है एक सीक्वेंस होता है इन विच डिफरेंस ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। एपी हम लोग का एक सीक्वेंस है जिसमें एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। जैसे कि अगर हम लोग एक सीक्वेंस को ले लें 1, 3, 5, 7 एंड 9, तो इसमें अगर हम लोग देखें कि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस हम लोग का क्या निकल के आता है, यहाँ 3 - 1 2 यहाँ पे है, यहाँ पे भी हम लोग का 2 है, 7 - 5 2 और यहाँ पे भी 2 है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। इसलिए हम लोग का जो ये है नंबर का सीरीज है वो एक ये जो सीक्वेंस है वो एक एपी है। लेकिन अगर हम लोग एक दूसरा एग्जांपल जैसे देखें 1 1², 2², 3² और 4², तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो 1, 4, 9 और 16। यहाँ पे अगर हम लोग इसका कॉमन डिफरेंस कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस अगर देखें तो यहाँ पे 3 आता है, यहाँ पे हम लोग का 5 है और यहाँ पे हम लोग का 7 है। यहाँ पे हम लोग का जो है डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं है, इसलिए ये हम लोग का जो है सीक्वेंस तो है, सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है, लेकिन हम लोग का ये एपी नहीं है। ये सीक्वेंस भी है और एपी भी है। तो यही हम लोग का जो है एक बेसिक सा डिफिनेशन होता है एपी का। तो इसके आगे हम लोग जो है जनरल टर्म को स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग जो है आप जनरल टर्म ऑफ एनी एपी को देख लेते हैं। जनरल टर्म देखने से पहले एक एग्जांपल देख ले, 1, 3, 5, 7, 9। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको देखें तो ये एक एपी है, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस जो है हम लोग का कांस्टेंट है। तो इस एपी में अगर हम लोग को कोई इसमें दिया हुआ है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 5 टर्म्स दिए गए हैं। अगर कोई हम लोग को जो है 6 टर्म निकालने पड़े तो वो हम लोग सिंपली निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके आगे 9 + 2 जो हम लोग का वो हो जाएगा 11। लेकिन अगर हम लोग को कोई पूछ दे कि 18th टर्म बताओ इसका, तो क्या होगा?
19th टर्म, 20th टर्म, 500th टर्म अगर हम लोग से पूछ दे तो हम लोग को कोई एक फॉर्मूला चाहिए जिससे कि हम लोग उसको सिंपली निकाल सके। ऐसे हम लोग जोड़ते जोड़ते तो उस जगह तक नहीं पहुंच सकते हैं, आप पहुंचेंगे भी तो बहुत दिक्कत होगा हम लोग को। तो जनरल टर्म लोग जो हम लोग का होता है वो हम लोग Tn से डिनोट करते हैं। Tn बराबर जो हम लोग का होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे a हम लोग का जो है वो है फर्स्ट टर्म, d जो है हम लोग का कॉमन डिफरेंस, और n जो है हम लोग का कौन सा टर्म हम लोग निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसी एग्जांपल का अगर हम लोग T200 निकालें तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट टर्म जो है वो 1 है, यहाँ 200 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस जो हम लोग का वो हो गया 3 माइनस 1 2। तो यहाँ पे 1 प्लस 199 इंटू 2, 1 प्लस 399। तो हम लोग जो है इसको रिमेंबर कर सकते हैं कि यही हम लोग का जो है nth टर्म है। इससे हम लोग कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, बस हम लोग को कॉमन डिफरेंस उसका नंबर का जो टर्म है और फर्स्ट टर्म हम लोग को मालूम होना चाहिए। तो हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। तो हम लोग के बोर्ड पे 2 एग्जांपल्स दिए गए हैं। एक में हम लोग को जनरल सीक्वेंस दिया गया है और उसका हम लोग जो जनरल और 16th टर्म निकालना है। दूसरे में हम लोग को जनरल टर्म दिया गया है और उसका टर्म 1, टर्म 5 और टर्म 11 निकालना है। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। एपी दिया हुआ है हम लोग को 4, 6, 8 और 10। यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट टर्म ए जो है हम लोग का दिख रहा है 4 और कॉमन डिफरेंस हम लोग का दिख रहा है 6 माइनस 4 2। तो हम लोग को जो है जनरल टर्म निकालना है Tn। तो Tn हम लोग का होता है 4a, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn हो गया हम लोग का 4 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, 4 प्लस 2n माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2n प्लस 2। तो हम लोग का जो है ये Tn जो हम लोग का हो गया 2n प्लस 2 और हम लोग को 16 टर्म भी पूछा था तो इसी फॉर्मूला से हम लोग जो है T16 भी निकाल सकते हैं। 2 इंटू 16 प्लस 2 दैट इज 34। हम लोग इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Tn जो हम लोग को दिया गया है, Tn हम लोग को दिया है 2n माइनस 1। हम लोग को इसमें टर्म 1, टर्म 5 और टर्म 11 निकालना है। तो सिंपली हम लोग n को जो है इसमें पुट कर देंगे। तो T1 हम लोग का हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। T5 हो जाएगा 2 इंटू 5 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 4 8। T11 हो जाएगा 2 इंटू 11 माइनस 1 दैट इक्वल टू 2 इंटू 10 20। तो हम लोग जो है अब आगे बढ़ते हैं। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सम ऑफ 4th and 8th टर्म्स ऑफ एपी इज 24 एंड द सम ऑफ इट 6th and 10th टर्म इज 44। तो हम लोग को निकालना है कि फर्स्ट 3 टर्म्स हम लोग का जो है एपी का बताना है हम लोग को इसमें। तो हम लोग जो है पहले स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग फर्स्ट टर्म को ए मान ले, फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस जो हम लोग का होता है वो कॉमन डिफरेंस को अगर हम लोग डी मान लें तो हम लोग का जो पहला स्टेटमेंट है टर्म 4th और टर्म 8 जो हम लोग का सम है उसका 24 है। तो T4 प्लस T8 इक्वल्स टू 24, a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d इक्वल्स टू 24, 2a प्लस 10d हम लोग का हो जाएगा 24। यहाँ पे 2 अगर हम लोग दोनों साइड से डिवाइड कर दे 2 से तो a प्लस 5d हम लोग का हो जाएगा 12। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड इक्वेशन हम लोग का दिया है कि 6th and 10th टर्म जो का सम हम लोग का 44 है। तो T6 प्लस T10th हम लोग का जो है वो 44 है। a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d हम लोग का जो हो गया वो 44 हो गया। 2a प्लस 14d जो हम लोग का हो जाएगा 44, a प्लस 7d हम लोग का हो जाएगा 22। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। सो simply subtracting first equation by second we get
a प्लस 5d इक्वल्स टू 12। फर्स्ट इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2d हम लोग का हो जाएगा 10, d इक्वल्स टू 5 एंड if we put d in this equation we get a equals to a plus 5 into 5 equals to 12, a equals to 12 minus 25 13 minus 13। सो हम लोग का जो फर्स्ट टर्म जो हम लोग का लिखना है वो है -13 प्लस 5 -8 -3। दिस इज आवर आंसर। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, इज 51 अ टर्म ऑफ द एपी। हम लोग को इसमें पूछा गया है कि 51 इस एपी का टर्म है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग जो है इसका जनरल टर्म निकाल देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जनरल टर्म जो हम लोग का Tn हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट टर्म दिखाई दे रहा है वो 5 है प्लस n माइनस 1 और d जो है हम लोग का वो किसी से भी किसी को माइनस करके निकाल सकते हैं। तो 11 माइनस 8 हम लोग का हो जाएगा वो 3। तो 5 प्लस 3n माइनस 3n प्लस 2। तो हम लोग का जो जनरल टर्म वो है 3n प्लस 2 आया है। अगर हम लोग इसको 51 से इक्वेट करें और कोई एक n का हम लोग को जो है होल नंबर वैल्यू मिले या इंटीजर वैल्यू मिले तो हम लोग का जो n है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। इसका मतलब कि कोई एक n टर्म है जिसके लिए ये 51 नंबर है। तो पहले हम लोग इसको इक्वेट कर लेते हैं। तो 3n हम लोग का हो जाएगा 49/3। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है डिविजिबल 3 से नहीं है। इसका मतलब कि ऐसा कोई भी n नहीं है जिसके लिए ये हम लोग का जो है सेटिस्फाई कर रहा है। ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि 51 जो है हम लोग का इसका टर्म नहीं है। तो 51 इज अ टर्म ऑफ एपी। इसका आंसर जो हम लोग का हो जाएगा नो। In next question, if pth term of a AP is Q, qth term of a AP is P, then the find the nth term। हम लोग को दिया गया है कि pth टर्म हम लोग का Q है, qth टर्म हम लोग का P है, तो nth टर्म क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टर्म मान लेते हैं। फर्स्ट टर्म हम लोग का A है, कॉमन डिफरेंस हम लोग का एज्यूमिंग लेट, यहाँ पे लेट लिख सकते हैं। लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी। तो पीएथ टर्म हम लोग का हो जाएगा, पीएथ टर्म हो जाएगा हम लोग का ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, जो कि हम लोग का ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, जो कि हम लोग का क्यू हो जाएगा। और क्यूएथ टर्म हम लोग का ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, जो कि हम लोग का हो जाएगा P। हम लोग से आगे पूछा गया है कि nth टर्म क्या है। तो nth टर्म का पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम लोग को यहाँ से जो है a और d का वैल्यू वहाँ पे पुट करना है। तो पहले हम लोग इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो डी हम लोग का -1 यहाँ से आ जाता है और इसी डी को अगर हम लोग इसमें वापस पुट कर दे तो ए हम लोग का हो जाएगा ए प्लस पी माइनस 1 इक्वल्स टू क्यू, ए प्लस ए माइनस पी प्लस 1 इक्वल्स टू क्यू, ए इक्वल्स टू पी प्लस क्यू माइनस 1। यहाँ से हम लोग का ये दूसरा निकल गया। और अगर हम लोग ए और डी को जो है यहाँ पे पुट कर दे तो ये हम लोग का है p प्लस क्यू माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 1, p प्लस क्यू माइनस 1 प्लस n प्लस 1। तो यहाँ -1 होगा, p प्लस क्यू माइनस 1। हम लोग का nth टर्म जो है वो ये है। तो यही हम लोग का जो है फाइनल आंसर है।
तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। हम लोगों ने आज जो है एपी का जो डेफिनेशन पढ़ा, एपी का जनरल टर्म पढ़ा और कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व किए। नेक्स्ट वीडियो में भी स्टार्टिंग में हम लोग कुछ पहले क्वेश्चंस को ही कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है सम ऑफ एपी का जो है सम ऑफ टर्म्स ऑफ एपी जो हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग जो है पहले एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.1 जिसमें आप लोगों को दिया गया है कुछ क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें बहुत सारे सब क्वेश्चंस भी हैं, तो इसको आप लोग करके आइएगा। आप लोग जो है इसके क्वेश्चंस जो नहीं बने वो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अगले वीडियो में भी करवा दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हैव अ गुड डे, गुड बाय।